हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं कल के दिन मींस 21 अक्टूबर को ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसा हमने कल यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नीचे की ओर मोमेंटम के लिए है नहीं। तो अगर यहाँ पे ओपन होता है तो इन लेवल्स को हो सकता है टच करके ये ऊपर की ओर जाए और यहाँ पे छोटा सा क्लोजिंग दे दे। या फिर हमने डिस्कस किया था अगर इन लेवल्स के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, होल्ड करता है, उसके बाद ये नीचे की ओर ब्रेक करता है तो नीचे की ओर जा सकता है। लेकिन आज क्या हुआ, यहाँ पे आज देखेंगे, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये ऊपर गया एंड लास्ट में आके अपने ओपनिंग पोजीशन के आसपास यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग यहाँ पे मिली है। तो कल क्या हो सकता है, अगर उसके लिए एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको जाके देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को बहुत से पॉइंट यहाँ पे क्लियर होंगे। सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन तीनों कैंडल का लो आपको एक जैसा दिख रहा होगा जो कि 2300 के आसपास है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कल के दिन इसकी जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है और ये जो कैंडल है इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके के तीन कैंडल इसके अंदर बन गया, मतलब तीन कैंडल का इनसाइड कैंडल बन गया, एक अच्छा रेंज बन गया। अगर उसके बाद ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो तेजी से नीचे की ओर जाएगा और इन लेवल से 50 रुपीज नीचे, मतलब 2250 का हमारा यहाँ पे पहला टारगेट होगा नीचे की ओर, और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 2200 का। राइट, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये 2200 के आसपास आने की पूरी हायर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रखता है। क्यों? क्योंकि अगर इन लेवल्स को ये ब्रेक कर रहा है तो अगर पीछे जाके देखेंगे तो पीछे हम लोग को सपोर्ट कहाँ नजर आ रहा है, सपोर्ट लगभग लगभग ये जो तीन कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है इनके आसपास नजर आ रहा है, जो कि 2200 के आसपास है। तो इन लेवल्स के आसपास ये धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडी नीचे की ओर आ जाएगा। पहला केस। सेकंड केस में अगर ये मान लेते हैं कल के दिन ही यहाँ पे ये ब्रेक कर देता है इस तरीके से, तो हो सकता है यहाँ पे एक बार ये इस लेवल को 2300 को रीटेस्ट करने जाए। ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये नीचे आया 2250 को टच किया, उसके बाद हो सकता है इसको एक बार रिटेस्ट करने जाए, रिटेस्ट करके जब ये फेल होगा, जैसे यहाँ पे केस बना है, ठीक है, रिटेस्ट करके जब ये फेल होगा फिर ये 2200 के आसपास आएगा। ये दोनों प्राइस एक्शन पैटर्न में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसा कैंडल बनेगा उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे ऐसा मोमेंटम हो सकता है। अभी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो, अभी चलिए एक बार फिर से वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहीं पे अच्छे से क्लियर होगा। अभी मान लेते हैं कल के दिन हमारे पास क्या होता है, एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है। जैसे 2300 के आसपास हम लोग को ओपनिंग मिली है, आज के दिन क्लोजिंग मिली है, तो कल के 2310 15 यहाँ पे कल मान लेते हैं ओपनिंग हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वे में ओपनिंग हो रही है, मतलब ओवरनाइट कुछ ना कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, या फिर ओवरऑल मार्केट में या फिर इस शेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिनारी होगा, यहाँ पे देखेंगे तो 2350, ठीक है, और यहाँ पे 2300, इसके बीच में क्या हो रहा है, ये प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, तो हो सकता है यहाँ पे फिर से 2350 की ओर जाने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि एक चैनल पैटर्न है और चैनल पैटर्न का यही काम होता है। मैक्सिमम शेयर आपको देखेंगे कभी इस तरीके के चैनल में, कभी इस तरीके के चैनल में ट्रेड करता रहता है। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो हायर प्रोबेबिलिटी का केस हो जाएगा वो 2350 के आसपास क्लोजिंग का हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे पहले इस कैंडल का हाई उस केस में ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा और 2350 के आसपास ये जाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा, और अगर पॉजिटिव मोमेंटम होगा तो यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा मोमेंटम कल के दिन पॉसिबल नजर आ रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं अभी की क्या स्थिति है। अभी जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पे एक स्टीप हम लोग को, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम लोग को क्लियरली नजर आ रहा होगा, बहुत ज्यादा मोमेंटम है नहीं कहीं पे मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इसी कैंडल के अंदर के आज के दिन मोमेंटम है। तो आज अगर कल के दिन अगर इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो जैसा कि हमने नीचे के लेवल जो डिसाइड किए हैं, ठीक है, सबसे पहले कल के दिन क्या होगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कल के दिन क्या होगा, तो यहाँ पे 10 रुपए का रेंज है, ये जब ब्रेक करेगा 2290 के आसपास सबसे पहले जाएगा, 2290 के आसपास जाएगा, और मार्केट में बहुत अच्छे से अगर पैनिक सेलिंग चल रही होगी तो ये ब्रेक करते हुए 2250 के आसपास जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं ये हॉल्ट करेगा, जिस तरीके से आज किया है। पीछे 15 मिनट पे पूरा चार्ट नहीं आ रहा है, अदरवाइज हम लोग को पीछे के लेवल से पता चल जाता कि 2275 जो हमने यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे निकाला था उसके आसपास कहीं जाके ये हॉल्ट कर सकता है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होगी इस रेंज का आज के हाई का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। तो अब मान लेते हैं
ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो सर गैप डाउन ओपनिंग के केस में क्या हो जाएगा, गैप डाउन ओपनिंग के केस में बहुत पहले से ये शेयर नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, नीचे की ओर जा रहा है, प्राइस एक्शन चेंज करने की कोशिश किया लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी है, तो उस केस में भी क्या होगा, हम लोग को नीचे की ओर एक सेलिंग देखने को मिलेगा जो कि अगेन इसको 2250 के आसपास ले जाएगा। और गैप ऑफ ओपनिंग का सिनारियो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, अगर इस बीच में कहीं इन लेवल्स के आसपास ओपन हो जाता है तो अगर ये लेवल्स क्या हो जाएंगे, एक सपोर्ट का काम करने लगेंगे और ऊपर की ओर ये लेवल्स एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इन्हीं लेवल्स के बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की पूरी कोशिश करेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई होगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।